अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल द कैप्चर इन। नाज़रीन, पिछले कुछ दिन पहले एक सीसीटीवी फुटेज वायरल होती है गुलशन इकबाल की, जहां पे एक निजी यूनिवर्सिटी के करीब एक वीगो डाले पे एक शख्स सवार होता है। तकरीबन 22-23 साल का नौजवान है वो, और वो मुख्तलिफ लोगों को रौंदता हुआ चला जाता है। और सिर्फ यही नहीं, गाड़ी को रिवर्स करके दोबारा उनको अपने उस गाड़ी के नीचे रौंदता है। गाड़ी के नीचे कुचलता हुआ बाकी लोगों की भी, रिक्शों को या जो भी गाड़ियाँ होती हैं उनको नुकसान पहुंचाते हुए वहाँ से फ़रार हो जाता है। अब इस केस में मुख्तलिफ अपडेट्स आई हैं। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, ये शख्स कौन है और इसने जो अपना मौक़िफ़ अपनाया है उसमें कितनी सच्चाई है, वो आप जान के हैरान रह जाएंगे। ये जो वाक़या है ये कैसे पेश आया, और जो इस सारे वाक़ये में जिन लोगों को चोटें आई हैं या जो भी वो उनके साथ मामलात आई हैं, इस वक्त उनकी कंडीशन कैसी है। तफसीलात की जानिब बढ़ने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब को भी और फेसबुक चैनल को भी, ताकि हम लोग जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर के टारगेट तक पहुंच सकें। अब नाज़रीन, होता कुछ इस तरह से है कि कराची गुलशन इकबाल में ये वाक़या पेश आता है और तकरीबन इसकी 4-5 दिन पहले सीसीटीवी फुटेज वायरल होती है और बुध को ये सारा मुकदमा दर्ज होता है और सारी चीज़ें सामने आती हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती चलूँ तो ये जो अमीर लोगों के बच्चे होते हैं ये बिगड़े हुए बहुत ज़्यादा होते हैं, गाड़ियाँ इनके पास होती हैं। अब कुछ दिनों पहले एक वाक़या रिपोर्ट हुआ जिसमें बताया गया कि सरकारी अफसर का बेटा, जिसने मुख्तलिफ उसके पास वीगो डाले थे, गाड़ियाँ थी, सरकारी नंबर प्लेट्स लगी हुई थी, और वो उनको उस पर ड्रिफ्टिंग कर रहा है। इवन इतना ज़्यादा वो पेट्रोल उसका ज़ाया कर रहा है। और जब वो वाक़या सोशल मीडिया पे हाईलाइट हुआ तब, अब ये वाक़यात जो हैं ये जब हाईलाइट होते हैं तब ही इन पे कोई ना कोई एक्शन लिया जाता है, उसके अलावा कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता, जो कि हद दर्जा अफसोसनाक है। अब इसमें भी यही हुआ। मीडिया आउटलेट्स ने भी इसको कोट किया है, आके रिपोर्ट किया है सारे मामले को। वकालत का LLB का तालिब इल्म है और गुलशन इकबाल तकून पार्क के करीब स्याह रंग की वीगो में सवार एक ड्राइवर की गाड़ी से लोगों को टक्कर मारने और सड़क पर गिरे हुए लोगों पर से गाड़ी गुजार कर फरार होने की दिलखराश वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। हादसे में खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वाक़ये में एक शख्स जिसको इसने कुचला, उसकी 2 कमसन बेटियाँ, उसकी भांजी और उसकी बहन उसके साथ सवार थे, जो शदीद इस वक्त ज़ख्मी हैं। अब इस शख्स ने जब इसको गिरफ्तार किया गया तो उसने ये मौक़िफ़ अपनाया। अब इस पे दफ़ात भी लग चुकी हैं, 2 दफ़ात, जिनकी जो सज़ा है वो 7 साल तक है। अब इस शख्स को जब गिरफ्तार किया गया तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि मेरे से ये सारे मामला जो है गलती से हुए, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से वो मेरे कंट्रोल में नहीं थी, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, मुझसे संभाली नहीं जा रही थी। जबकि सीसीटीवी फुटेज में देखा जाए तो ये शख्स गाड़ी रोकता है, फिर पीछे रिवर्स करता है और फिर उन पे दोबारा गाड़ी चढ़ा देता है। और मुख्तलिफ और लोग जो सड़क पे ठहरे हैं उनके साथ भी यही वाक़या पेश आया। और फिर वहाँ से जब ये फ़रार होता है तो रिक्शों को टक्कर मारते हुए, बाकी गाड़ियों को नुकसान पहुँचाते हुए फ़रार तो हो जाता है। लेकिन सिंध के जो निगरान वज़ीर आला हैं उन्होंने फिर एक्शन लिया और इस शख्स को गिरफ़्तार किया गया। अब हादसे में तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसमें काफ़ी अफराद जो हैं वो उनकी ज़िंदगी बाल बाल बची है। अब पुलिस ने सजाद हुसैन की मुद्दत में पर्चा दर्ज किया इस ड्राइवर के ख़िलाफ़, और जो इस मुद्दई के लवाहिकीन हैं वो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। अब इस सजाद हुसैन ने बयान दिया कि वो गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 10 यासिर टेरेस फ़िरोज़ 1 में रिहाइश पजीर और 27 अगस्त को अपनी बहन, 2 बेटियों और छोटी भांजी के हमरा इतवार बाज़ार गुलशन इकबाल आए थे, जहां उनकी बहन ख़रीदारी के लिए इतवार बाज़ार चली गई, जबकि वो खुद अपनी दोनों बेटियों और भांजी को लेकर करीबी पार्क आ गए। ले बाद में बहन की कॉल आई कि वो ख़रीदारी करके वापस आ गई है, जिस पर वो पार्क से निकल कर जैसे ही गाड़ी की जानिब जाने लगे तो इस शख्स ने एक वीगो गाड़ी आई जो इन लोगों को, वो कहते हैं, हमें कुचलती हुई चली गई। इस दौरान वो बताते हैं कि हम लोग बेहोश हो गए और जब होश आए तो हम लोग हॉस्पिटल में थे। वो कहते हैं कि मेरे सर, सजाद हुसैन बता रहे हैं कि मेरे सर के नीचे भी अंदरूनी चोटें आई हैं, बाईं टांग की दोनों हड्डियाँ टूट गई हैं, जबकि मेरी 4 साला बेटी हुरैन की बाईं टांग, टखना और सर के पिछले हिस्से में चोटें आई हैं। मेरी दूसरी बेटी 7 साला हानिया की बाईं जानिब पसलियों और आँख और थोड़ी पर ज़ख्म आया है, जबकि मेरी भांजी 5 साला हमना की नाक, सर, बाएं पाँव से लेकर टांग के ऊपर तक चोटें हैं। ये है। और अब इसमें क्या इस शख्स ने मौक़िफ़ अपनाया जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। थंबनेल में आपने इस शख्स की तस्वीर भी देखी होगी। ये कहता है कि मेरे से गलती से ये हुआ है, मेरा वालिद जो है वो सारे खर्चे भी पूरे कर देगा, हम लोग जितने एक्सपेंस आएंगे इनके हॉस्पिटल में, इवन मेरा वालिद इनकी इयादत के लिए भी हॉस्पिटल गया है,
और जितने भी खर्चे आएंगे वो भी हम पे करेंगे। मतलब आप यहाँ पे देखें कि ये जो मामला है ये इतना सिंपल नहीं है। नज़र कुछ और आता है कि वो रुकती है गाड़ी, वीगो डाला, फिर वो दोबारा रिवर्स होता है, फिर वो दोबारा इनको कुचलते हुए जाता है। मतलब ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये टारगेट करके इनको हिट किया गया कि ये ठहरे हैं, इनको हम लोग ने हिट करना है। इसके साथ, इस शख्स के साथ इसके 2 से 3 और दोस्त भी शामिल थे इस गाड़ी में। अब जब इसको गिरफ्तार किया गया तो इसने बताया, और भाई मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, जब गाड़ी ख़राब हुई थी तुमने फिर रिवर्स की, फिर उसको दोबारा चढ़ाया। ये सोच समझ से एक चीज़ बिल्कुल बालातर है कि कैसे ये मुमकिन हो सकता है। अब नाज़रीन, ऐसे बहुत से वाक़यात पेश आते हैं जो सड़कों पर ऐसे मामलात होते हैं, और फिर ये जो अमीर लोगों की औलादें होती हैं, ये जो भी ये सारे अमीर लोग होते हैं, जो असर और सूख वाले लोग होते हैं, ये अपने मामलात को कैसे फिर तय करवा लेते हैं। और ये हमारे मुल्क में मिसालें मौजूद हैं, मुझे मिसाल देने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिनमें कोई इंसाफ नहीं हुआ अब तक, या तो वो गुम हो गई, अगर कोई CCTV फुटेज मौजूद भी थी तो वो सिरे से गायब हो गई। तो ये बहुत से ऐसे वाक़यात हमारी मुल्क में हैं। हम लोग तरक्की तब करेंगे जब अमीर और गरीब के लिए इंसाफ बराबर होगा। अब इससे सिर्फ इसकी इतनी सी गलती पे उन लोगों की टांगें टूट गई हैं। बच्चे जो हैं वो किस तरह से जहनी तकलीफ़ का शिकार हुए होंगे। तो बस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि माँ बाप जब अपनी औलादों को इतना ज़्यादा सहूलियात देते हैं तो उनको थोड़ी सी तमीज़ और थोड़ी सी अक्ल भी देनी चाहिए कि आप लोग किस तरह से सारे मामलात को डील करें। ये सारी इस हवाले से अपडेट्स थी नाज़रीन। इस वक्त ये अरेस्ट भी है, उसको अदालत में पेश भी किया जाएगा और अदालत ही फैसला करेगी कि इसके साथ क्या करना है। लेकिन ये लोग बड़ी कोशिश करें कि फैसले से कुछ ना कुछ मामलात जो हैं वो शायद तय हो जाएं। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखा करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।